अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। अभी इस वक्त तहसील रायविंड, लाहौर की तहसील रायविंड यानी असिस्टेंट कमिश्नर रायविंड के एरिया में आए हैं। यहाँ पे आके देखते हैं कि किस कदर महंगाई और किस कदर मसनूई महंगाई बना दी गई है रेट लिस्ट के मुताबिक चीज़ें ना फ़रोख्त करके, क्योंकि सरकारी नरखनामा तो महज एक मजाक बन के रह गया है। कोई भी चीज़ सरकारी रेट पे बेची नहीं जा रही है शहरियों के मुताबिक। तो आज खुद चलते हैं बाज़ार में, चल के देखते हैं कि वाकई सरकारी रेट पे चीज़ें फ़रोख्त की जा रही हैं या नाजायज़ मुनाफा वसूल किया जा रहा है। दूध शूध बेच रहे हैं? हाँ जी, बेच रहे हैं। कितने का लीटर? 120 रुपये लीटर है। 120 रुपये लीटर? हाँ यार ये भाईजान 140 रुपये सरकारी रेट है, ये कोई फरिश्ता आपके सामने खड़ा हुआ है जो 120 रुपये लीटर दे रहा है। मैं सीरियस कह रहा हूँ, आप लोग साथ ही से दूध लें, साथ ही से दुआएं दें। ऐसे ही है क्या सरकारी रेट है? 140। हाँ जी सर, 40 100 में थानू सरकारी रेट आज दफाना तेरे को रेट लिस्ट भी नहीं होनी। नहीं लगी है तो 140। हाँ 140 सरकारी रेट है, 135 दे रहे हैं हमारे भाई, 120 दे रहे हैं। हाँ तो क्या वजह है 120 क्यों दे रहे हैं? ये ਹੁਣ ਸਸਤਾ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੇਟ ਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਅੱਛਾ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਦੇ ਤੁਸੀਂ 140 ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ 120 ਦੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁੱਧ ਖਾਲਸ ਹੈ? ਦੁੱਧ ਖਾਲਸ 100% ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਆਂਦਾ ਦਿੱਲੀ। ਬੁਲਾ ਲਾਂ ਫੂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣੇ ਹੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਲਾਓ ਹੁਣੇ। ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਟੀਮ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ 120 ਜੇ ਵਾਰੇ ਆ ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਪਾਗਲ ਹੈ 140 ਰੇਟ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕਰਾਚੀ ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਵੀ ਰੇਟ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਨੇ ਫਿਰ ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਵਾਮ ਪਾਂਡੇ 'ਚ ਬੜੀ ਪਈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 120 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ 140 ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਐਵੇਂ ਅੱਗੇ 150 ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਉਹ ਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲਿਓ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਗਾਹਕ ਉੱਥੇ ਟਿਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ गर्मियों 'ਚ पल्लों पाया। हाँ जी, अच्छा बस इस तरह साड़ी कलेक्शन भी। भाईजान आप इनसे पहले भी कभी दूध लेके गए हैं? लेके गए हैं आप कभी पहले दूध? डर क्यों रहे हैं उनसे यार, आगे बताएं। हम लोग रोज के गाहक रोज लेके जाते। खालिस दूध है, एक नंबर। अच्छा दूध है माशाल्लाह उनका। अच्छा है कि खालिस है? खालिस ही है यार, ये तो सरकारी रेट से भी सस्ता दे रहे हैं खालिस दूध। सर उनको कुछ फायदा होगा बेचने का? तो असल बात मेरे सारे भाई, मेरी असल बात सुने क्या है, असल बात मेरी सुने सारी क्या है। सरकारी रेट पे ना, सरकारी रेट से महंगी चीज़ें दी जा रही हैं पूरे शहर में। ये आज के प्रोग्राम में हम ये जानने के लिए हैं कि सरकारी रेट पे चीज़ें मिल रही हैं या उससे महंगी मिल रही हैं। ये मुझे खुशी हुई है देख के कि सरकारी रेट से कम भी कहीं पे मिल रही हैं। आप लोग मुझे बताएं, सरकारी रेट पे ही चीज़ें मिलती हैं या उससे महंगी मिलती हैं? महंगी भी दे रहे हैं लोग, ये देखिए भी दे रहे हैं। वो 150 दूध नहीं, सारे सब्जी फल हर चीज़ 150 का दे रहे हैं आगे। जिस तरह चूना लाई जान उस तरह लाई जाते, चूना ही लाई जाते जेड़े हिसाब से। ये तो चूना फिर नहीं ला रहा है, ये तो फरिश्ता है। मेरी एदा आके मत्था चुमो। हुन ओ दुध मैं लगिया तो जो खराब निकला, मेरे बच्चों ने पीता तो मैं वापस देश की चुक तो लैन दी, मैं ला फाड़ दुध। खराब की निकले? खराब बच्चा दुध नहीं पीता, स्मैल आई, जायका नहीं सही आया। सामने आ दुकान है गया 140 दिंदा। हाँ, मैं आप मेरे बच्चा उवें फीडर मैं उवें बर्तन चुक के सीधा इनके को लिया, उन्हें वापस आगे अंदर लाया। सिर्फ दूध ही देते हैं, दही भी देते? दूध, सिर्फ दूध है। अच्छा, ये अंदर ये बर्फ के अंदर रखा हुआ खराब? साइडों पे। चलें सर, ये तो बड़ी अच्छी बात है, आप सरकारी रेट पे दे रहे हैं। तो आप मुझे ये बताएं, आप कहीं पे जब कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो सरकारी रेट पे मिलती है, उससे महंगी मिलती है? महंगी मिलती है। क्या जैसे फल सब्जी, क्या चीज़? फल है, सब्जी है, हर चीज़ है। प्याज लगा लो तो 250 रुपये लेके गया। बुजुर्गों 2 दिन का ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो सरकारी रेट 140 है, ये 120 का दे रहे हैं। ये तो इनसे पूछे ना, सस्ता दे रहे हैं तो आप क्यों आवाम के लिए या मुश्किलात पैदा करते हैं यार? मैं मुश्किलात आवाम के लिए पैदा? हाँ, मैंने रेट इनको 20 दे रहे हैं। अच्छी बात है, मैं तो अप्रिशिएट कर रहा हूँ। 120 दे रहे हैं तो एक अप्रिशिएट करें ना यार। मैं अप्रिशिएट ही कर रहा हूँ, आप लेट आए हैं। मैं तो आते लेट हूँ। आप लेट आए हैं, मैं अप्रिशिएट ही कर रहा हूँ। डेली आता हूँ, पिछले 2 साल से आ रहा हूँ। दूध सही है, 1 नंबर है। और ये 1 नंबर ही है। 2 पाकिस्तान में जो भी मिल रहा है ना, बस शुक्र करें मिल रहा है कुछ।
पाकिस्तान में जो भी मिल रहा है जी शुक्र करें मिल रहा है। ये मायूसी का आलम है, ये हमारे बुजुर्ग शहरी इस तरह मायूस होकर कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो भी मिल रहा है शुक्र करें। ये मायूसी का आलम है, ये वो नेशन है जिन्होंने चेंज लाना है इस मुल्क में, इस शहर में, जो इस कदर मायूस हुए खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह पाक का करम है जी, सब बेहतरीन। क्या दूध है हमारे पास? जी जी। अच्छा, कितने का किलो? 150। तो सरकारी रेट क्या है? सरकारी रेट भी यही होगा। नहीं, आपको सरकारी रेट नहीं पता? सरकारी रेट है 140। आज की लिस्ट लगाई है कहीं आपने? नहीं, वो क्यों? सरकारी रेट लिस्ट तो वो ऐसा जो इशू होती है वही हो डेली। वही, वो कहाँ है? डेली तो आती ही नहीं। डेली नहीं आती? नहीं सरकारी रेट डेली आती है? नहीं, वो तो फ्रूट वगैरह की अच्छा, आती दूध है। की डेली नहीं आती? तो वो जो लास्ट चाहिए वो कहाँ है? वो नहीं है हमारे पास। वो नहीं है आपके पास, तो इस वजह से आप महंगा दे रहे हैं दूध। जी जी। कितना जायज़ मुनाफा? 10-10। क्वालिटी और क्वांटिटी में भी फर्क होता है ना। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त कर दे और इसे आप सस्ता दे लें। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त। चीज़ अच्छी लेनी है तो पैसे तो खर्च करना पड़ेगा ना। ऐसी है सर, आपकी इस बात से मैं बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ कि लोग सस्ता भी दे रहे हैं पानी मिला के, लोग महंगा भी दे रहे हैं बिल्कुल खालिस, इससे महंगा भी दे रहे हैं। आपने 80 रुपए लेना है, 90 रुपए पीछे बहुत सारी शॉप से ले खरीदे। एक पीछे भाई हमारा 120 रुपये दे रहा है। 120 रुपए है ना। अवाम को पता है, अवाम ने जो चीज़ लेनी है, अच्छा पीना है या ख़राब पीना, अवाम को कितना। तो आपने बिल्कुल पानी नहीं अंदर मिलाया? नहीं, बेहतरीन क्वालिटी है, 6-0 के फैट हमारे पास है, वो चेक कर लें हम? करो जी, फूड अथॉरिटी वाले बंदे हैं, सारे चेक करो जी। मैं हमारे अगर निकला, आपको पता है जुर्माना कितना है? मुझे पता है कि दुकान सील होती है और जुर्माना होता है, ओके हो गया। तो वो हो जानी है। वो अल्लाह के हुक्म से आप कर रहे हैं। दही कितने की दे रहे हैं? नहीं, 170। अच्छा सर, ये हम चेक नहीं करते हैं, ये पता है क्या, ये आपका अपना ईमान है। आप दूध खालिस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, मिलावट करने वाला हम में से नहीं है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। तो जो मिलावट करने वाला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसे मुसलमानों में शामिल नहीं कर रहे हैं, वो इंसान फिर भी मिलावट करके दूध देगा, तो मेरे ख्याल से वो उसे और किसी चीज़ से डराने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही है जी, ना, फूड अथॉरिटी उसे बेहतर बना सकती है, ना मैं बना सकता हूँ, ना आप बना सकते हैं। हाँ, आप मुझे ये बताएं कि 10 रुपये जो हम महंगा दे रहे हैं सरकारी रेट से, कोई चेक नहीं करने आता? चेक करते हैं अवाम। असलदार जो भी चीज़ है ना, क्वालिटी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। नहीं सर, वो करता है, आपकी बात ठीक है, लेकिन सरकारी रेट का मतलब ये होता है कि 140 रुपये सरकारी रेट है, इससे ऊपर आप नाजायज़ मुनाफा नहीं ले सकते। नहीं, जायज़ इससे ऊपर आप नहीं ले सकते पैसे। इसके ऊपर तो वो तो हम जैसे मर्जी है, वो तो आते हैं, चेक करते हैं। तो वो 150 का कुछ नहीं आपको कह के जाते हैं कि आप महंगा क्यों दे रहे हैं? नहीं है, हमें जुर्माना करते हैं। हाँ, जुर्माना करवा लेते हैं, लेकिन दूध फिर भी महंगा देते हैं। हमने बेईमानी नहीं करनी। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, बेईमानी नहीं है सर, लेकिन है तो सरकारी रेट से महंगी चीज़। सरकारी रेट देखें भाईजान, एक बात सुनिएगा ज़रा मेरी, सर आप भी, एक महंगाई मुल्क में चल रही है, आपसे बात कर रहा हूँ, एक महंगाई मुल्क में चल रही है, जो कि पूरे मुल्क में, पूरी जो है दुनिया में मुल्की महंगाई, आलमी महंगाई चल रही है। एक महंगाई मसनूई महंगाई होती है जो हम बना देते हैं। मेरे पास कोई चीज़ आई है, मैंने वो स्टॉक कर लिया, स्टॉक करने के बाद मेरे पास गाहक आता है, मैं नाजायज़ मुनाफा लेके उसे दे रहा हूँ। इस मसनूई महंगाई ना हो पूरे मुल्क में, ये काम होता है ये हमारे इदारों का, हमारे महकमों का करना कि वो चेक एंड बैलेंस रखें, कोई भी महंगी चीज़ ना दे। ऐसे ही है। अब ये दूध का सरकार ने जो रेट निकाला है वो 140 रुपये फी लीटर निकाला है, किसी महंगा नहीं देना। पिछले दिनों 135 था, अब 140 कर दिया। तो जो ये हमारे भाई हैं खालिस दूध दे रहे हैं, बहुत अच्छे भाई हैं, अल्लाह इनको लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह इनके कारोबार में इजाफा करे, ठीक है। लेकिन ये रेट से जो महंगा है, रेट से महंगा है। दूसरे मसन जेड़ा रेट ते ले रही वो अद्धा दूध अद्धा पानी है। गलत तो वो भी हैं, गलत ये भी है। हाँ, इन्हों का दूध सही होता है। नहीं, अच्छी बात है, दूध ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ गलत वो भी हैं जो दूध गलत दे रहे हैं, गलत ये भी हैं जो सही दूध महंगा दे रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि देखें ना, 140 गवर्नमेंट ने जो किया है, एक बाकायदा हर चीज़ चेक करके दिया होगा ना, कि बारे में होगा तो ही 140 रेट रखा है। हाँ जी, तो वो 150 दें तो ये तो 10 रुपये महंगा, ये तो नाजायज़ मुनाफा है। ये नहीं, कुछ भी नहीं आपको कहते, वो भाई हमारे साढ़े भी भाई असी के इलाके दे वेख डरो ना, कुछ भी नहीं कहते, मैंने दसो सही है कि गलत? डरन वाला कोई मसला नहीं था, नहीं सही, नहीं सही ना, नहीं होना चाहिए। हाँ सर देखें, अब तो आपके अपने कस्टमर कह रहे हैं। नहीं, अपने कस्टमर है ना, गवर्नमेंट किराया देती है, गवर्नमेंट 2 लाख किराया दे, गवर्नमेंट बिजली का बिल दे, गवर्नमेंट ने देने, आपने देने, हमने इधर से देने, तो फिर आप क्यों हमें प्रेशराइज कर? ये हमने गवर्नमेंट ने हमें किराया नहीं देना, गवर्नमेंट ने बिजली के बिल नहीं देने, ना आपने देने हैं, ना कस्टमर ने देने हैं। हमारी चीज़ है, हमने अपने रेट के मुताबिक बेचनी है। कैसी क्वालिटी है, कैसी क्वांटिटी है, ऐसी है।
आपकी बात सही है। फिर हम एक काम करते हैं ना सर, हम ये दूध 500 रुपए किलो बेचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमने किराए भी देने हैं, हमने लड़कों की तनख्वाहें भी देनी है ना। अवाम हमारे पास आती है, हम एक काम करते हैं, इनको मार के इनके खून की बोतलें बेचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमने अंदर से किराया निकाला। क्योंकि बेशर्मी का आलम सर ये है कि हम इस चीज को, जो चीज गलत है, गलत तस्लीम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, हम उस चीज को कह रहे हैं हम ठीक कर रहे हैं। गवर्नमेंट बेवकूफ है जो उन्होंने ये रेट रखा। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, गवर्नमेंट बेवकूफ है। गवर्नमेंट बेवकूफ है कि वो आपके पास चेक एंड बैलेंस करने नहीं आ रही, आप महंगा बेच रहे हैं। बैलेंस तो है। मैं कहता हूँ ये जी आपके मुंह पे थप्पड़ मार रहे हैं एसी रायविंड हामिद रशीद साहब, आपके मुंह पे मैंने कुछ भी नहीं कहा, ये भाईजान थप्पड़ मार रहे हैं। ये आपके लिए गाली है बहुत बड़ी कि आप बेवकूफ हैं, आप ना अहल हैं। आपके इलाके में दूध महंगा बेचा जा रहा है और आप सो रहे हैं। ऐसी है, ऐसी है। सही कह रहा हूं मैं? हाँ जी बिल्कुल आप ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। ये एसी साहब आपके मुंह पे थप्पड़ पड़ चुका है, और ये गाल अपना तैयार रखें, आपके मुंह पे और थप्पड़ पड़ेंगे इस तरह के। ये जो भाई महंगा दूध दे रहे हैं, 10 रुपये नाजायज़ मुनाफा ले रहे हैं, रेट के ऊपर से महंगा दे रहे हैं, उनके मुताबिक उन्होंने अंदर से किराए निकालने हैं, उन्होंने अंदर से स्टाफ का वो तनख्वाहें निकालनी है, इस वजह से वो इतना रेट दे रहे हैं। ना आप यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, ना मैं कुछ कर सकता हूँ उनके मुताबिक, और ये आपकी ना अहली इन्होंने साबित की है। गोश्त का भी जी सरकारी रेट पे गोश्त दिया जाता है, और यहाँ पे गोश्त की 2-3 दुकानें हैं। यहाँ पे चलते हैं, ये भाई से पूछते हैं यहाँ पे सरकारी रेट पे दिया जा रहा है गोश्त या नहीं दिया जा रहा। ये बाबा जी आप हमारे साथ साथ ही घूम रहे हैं, जिधर हम जाते हैं आप उधर ही आ जाते हैं। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪੈ ਜੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਹ ਰੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ठीक है, ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या शुक्र अल्लाह का। ठीक है, खैरियत से जी भाईजान। क्या रेट चल रहा है गोश्त का? छोटे गोश्त का क्या है, बड़े गोश्त का क्या है? छोटे गोश्त का भाईजान 1500, बड़ा गोश्त जो है 700 रुपये। और अल्लाह के हुक्म ये तो सरकारी रेट है, सरकारी रेट पे बेच रहे इसी हैं। पे बेच रहे हैं। अल्लाह के हुक्म से इसी रेट पे बेच रहे हैं। समझ तो नहीं आ रहा है, लेकिन बस अच्छा, मजबूरी है। ये सरकारी रेट पे अक्सर हम बाजार में जाते हैं, सब्जियां में सरकारी रेट पे नहीं मिलती हैं, फल नहीं मिलते हैं, बाज़ों का दूध भी नहीं मिलता। अभी पीछे एक बंदा मुझे मिला, सरकारी रेट 140 है, वो 120 का दूध दे रहा है। वो मैं हैरान हो गया, सस्ता दे रहा है 20 रुपये। नहीं, ये चीज़ आपके सामने है माशाल्लाह, देखने वाले को पता चल जाता है चीज़ से। ठीक है, और बगैर पानी के 100% कोई भी साबित करेगा उसे इनाम मिलेगा ₹1,00,000। पानी का एक कतरा भी साबित करेगा। ज़बरदस्त, बगैर पानी दे रहे हैं और दे भी सरकारी रेट पे। सरकारी रेट पे दें। तो ये अब सरकारी रेट पे वैसे पूरा वारे आ रहा है। बस अल्लाह कर देता है। अच्छा, क्योंकि वो अक्सर मैं दुकानदारों के पास जाता हूँ जो महंगा दे रहे होते हैं, जब उनसे मैं पूछता हूँ वजह क्या, महंगा क्यों दे रहे हैं, वो कहते हैं सरकारी रेट पे। भाई नहीं समझ आ रहा। फिलहाल जो टाइम है ना, अभी तो अल्लाह का शुक्र है जानवर वगैरह मिल रहे हैं। जब नहीं मिलेंगे फिर देखेंगे रेट बढ़ाना है नहीं बढ़ाना। अभी तो अल्लाह का शुक्र है मिल रहे हैं, इस रेट पे वारा आ जाता है। ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। चलें, ये आपको अप्रिशिएट करते हैं, हम आप सरकारी रेट पे दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये साथ वाली दुकान भी आपकी है? जी ये भी अपनी है। दोनों अपनी है। और ये जो साथ वाली दुकान है जी, इनसे भी पूछते हैं ये किस रेट पे दे रहे हैं। इनके साथ वाले तो सरकारी रेट पे दे रहे हैं, बड़ा छोटा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर। किस रेट पे दे रहे हैं? गोश्त जो बीफ का है वो हड्डी वाला 700 रुपये के जी दे रहे हैं, और जो मटन है वो 1500 रुपये के जी दे रहे हैं, बगैर पानी के गोश्त। ये तो सरकारी रेट है, इसी पे दे रहे हैं इंशाल्लाह ताला इसी में। आप हमारे ये देखें ना, आप ये लिस्ट पे ज़रा आप चेक करें। अच्छा, ये जी सरकारी रेट लिस्ट भी मेंशन है, ये आज की है? हाँ जी, ये देखें ना 700 रुपये के जी लिखा हुआ है। ठीक है यार, ये तो बड़ी पुरानी लिस्ट है यार, अभी नई लिस्ट नहीं अलाउ हुई, रेट यही है, नई लिस्ट पे भी यही है 2000। आज का जो सरकारी रेट है 1500 रुपये छोटा गोश्त का है, 700 रुपये बड़े गोश्त। जी सरकारी रेट आज का यही है जी। तो वो इसी पे पूरा हो जाता है? हाँ जी इंशाल्लाह ताला। क्यों नहीं फायदे में जाता है, नुकसान में? नुकसान भाई किसी चीज़ में नहीं। इंसान अगर नीचे साफ करके चले ना तो किसी भी चीज़ में नुकसान नहीं। ये हमारी बेईमानी है ना, हमें हमारे आगे भी आ जाती, लेकिन हम समझते नहीं। और यही बात जी, ये असल मकसद ये है आज के प्रोग्राम का भी, और यही बात लोगों को समझाना, दुकानदारों को समझाना, ग्राहकों को समझाना कि एक महंगाई आलमी महंगाई है, एक महंगाई मुल्की महंगाई है जो हमारे मुल्क में सूरत हाल चल रही है, एक महंगाई मसनूई महंगाई है जो कि दुकानदार बना देते हैं, जो कि स्टॉक करने वाली चीज़ें वो बना देते हैं। ये मसनूई महंगाई जो है ये असल कसूरवार है, इससे शहरी ज़्यादा मुतासिर हो रहा है, क्योंकि पहले ही जो सूरत हाल है, शहरी बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं, हर चीज़ महंगी है, पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही हैं और महंगी होने वाली हैं। और इस दौरान अगर आप आम बेसिक अशिया जो हैं वो भी महंगी कर देंगे, उसके ऊपर भी मसनूई महंगाई और नाजायज़ मुनाफा लेना शुरू कर देंगे, तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है इस मुल्क का। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। क्या हाल है, ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र भाई। आज तो आपने रेट लिस्ट बड़ी ज़बरदस्त लगा के हाँ क्यों नहीं जी, हक बन दो लांदा। अच्छा, हाँ जी क्यों नहीं। ये हमारे बड़े प्यारे भैया, इनके पास एक दफ़ा पहले आए थे हम,
तब थोड़ी सी महंगी दे रहे क्यों नहीं जी हुण सरकारी रेट से क्योंकि हुण महंगी बेचांगे तो की करांगे क्योंकि अगे हालात बहुत टाइट होए सर ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਇਥੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਇਹ ਇਹਨੇ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਚਾਂਗੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਹੈ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ 50 ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਤੇ ਅੱਗੇ 50 ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾ ਦੀਦਾ ਸੀ ਹੁਣ 50 ਦਾ ਕੀ ਇੱਕ ਗੰਢਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਗੰਢਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ 50 ਦੇ ਟਮਾਟਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਰ ਨਾਲ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਤੇ ਦੱਸੋ ਅਦਰਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵਾਹ ਜੀ ਅੱਲਾ ਬਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤੀ ਆਂਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬਸ ਸਰ ਅੱਲਾ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ ਅੱਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਤੇ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ ਤੇ ਜੋ ਬੰਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਫਾ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਂਦਾ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਦੇਣੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਜੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਟਾइट ਹੋਏ असल हदायत दी उन्होंने बहुत शुक्रिया जी जज़ाकल्ला ये जी ये एक ऐसे दुकानदार हैं जिनके पास एक दफ़ा हम पहले आए थे चीज़ें महंगी दे रहे थे और इन्होंने हमसे तब वादा किया था ऑन कैमरा कि आइंदा मैं सरकारी रेट से ज़्यादा चीज़ें महंगी नहीं दूंगा आज सरकारी रेट यहाँ पे बाकायदा तौर पर उन्होंने मेंशन सरकारी रेट लिस्ट की हुई है और उसी रेट पे चीज़ें दे रहे हैं आगे चलते हैं आगे चल के और सूरत हाल देखते हैं किस कदर चीज़ें महंगी और किस कदर सस्ती दी जा रही हैं अभी जी एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहले इनसे पूछते हैं कि इनका कितना यकीन है इस चीज़ पे कि सरकारी नर्खनामा जो है वो वाकई जो है वैलिड है और उसी पे सरकारी रेट के मुताबिक ही चीज़ें मार्केट में सेल की जा रही हैं और ख़रीदो फरोख्त हो रही है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, खैरियत से आप? फाइन जी, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाह। मेन कॉज ऑफ डिजीज़ होती है ना, उसको पकड़ना चाहिए। वजह आपका पूछना चाह रहे हैं कि उस पर अमल हो रहा है कि नहीं। नर्सनामे पे अमल नहीं हो रहा, दैट्स वाई कि आप भी इसे कवर कर रहे हैं इस मामले को। ठीक है जी, आप इसे कह रहे हो क्यों नहीं हो रहा। ओवरकम करने का तरीका ये है कि ना उसकी हम इसके ना मसला ढूंढे कि वजह क्या। वजह इसकी ये है कि ना इधर हॉकर्स ना देते हैं मंथली रेगुलर मुफ्त इदारों को। कौन देते हैं, दुकानदार? नो, हॉकर्स मोस्टली हॉकर्स, यस हॉकर्स। और आफ्टर इट ना वो जो लेने वाले हैं ना वो दुकानदारों से भी ना सम टाइम सेवरल टाइम वो ना कुछ पैसे या मुफ्त सामान की उम्मीद रखते हैं। आफ्टर इट वो क्या करेगा, वो 100 रुपये किन्नू ला के उस पर पानी भी छिड़का के सब कुछ करके 500 रुपये उन्हें दे के 200 रुपये मेट्रोपॉलिटन को दे के 300 रुपये का पुलिस वालों को दे के वो फिर रेट 120 130 करके भी ना बिल्कुल ऐसे ही महंगा करके देगा। और उसको पूछने वाला कोई नहीं, क्योंकि उसको पूछने वाले सारे पहले ही पूछने वाला भी करप्शन कर चुके हैं। इदारा भला क्या आएगा, वो एक फॉर्मल से तरीके से आएगा और वो जो दुकानदार ये बयान दे रहा होगा ना उसको भी ये घूरेगा, कैसे देखेंगे, इवन के उसके खिलाफ पर्चा भी दिलवा देंगे। ऐसा बयान देगा। मैं आपको मिसाल के तौर पे सर ये जहाँ पे हम खड़े हुए हैं अभी, आपको पता है कौन से असिस्टेंट कमिश्नर की तहसील है? आई डोंट नो वेल अबाउट रायविंड, असिस्टेंट कमिश्नर रायविंड। यस रायविंड, हाँ अदर साइड में रायविंड। आपने एसी रायविंड को यहाँ पे देखा है? जी लास्ट या सेकंड लास्ट हामिद रशीद एसी रायविंड है। लास्ट या सेकंड लास्ट वीक में उधर वो करके गए थे, कुछ वो ऑपरेशन सा बंद करके गए थे कि आपने जी दुकानें बंद 10 बजे बंद करनी, सैटरडे संडे खोली क्यों हुई हैं वगैरह वगैरह। पर लाहौर कहीं मैंने नहीं देखा कि सैटरडे संडे ऑफ हुई है शॉप या बड़ी ये इस तरह करके ना पूरी शॉप्स वक्त पे बंद हो रही है। ऐसा नहीं है। टाउनशिप मार्केट में ना हज़ारों हॉकर्स हैं, वो सब पैसे देते हैं अल्लाह की तौफीक से, बिस्मिल्लाह पढ़ के देते हैं और बिस्मिल्लाह पढ़ के लोग लेते हैं। और उधर आप जाके कभी कवर कीजिएगा, वो डाक खाने के आगे भी जो पैसे लगा के ना बैठा ना वो 1000 रुपये रोज़ का देता है। तो अब वो ना हटा सकते हैं आप उसे, ना आप उनको ना जालिम कह सकते हैं। वो तो 1000 रुपये दे रहे हैं हुकूमत के इदारों को। और ये एक सर वो मेरी बात सुने, आपकी सारी बातें ठीक हैं, वो हुकूमत के इदारों को पैसे दे रहे हैं नहीं दे रही है, इससे मुतासिर कौन हो रहा है? इससे मुतासिर आप में हो रहे हैं, आम शहरी हो रहा है। हम लोगों ने जिसने पहले ही इतनी ज़्यादा महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, पेट्रोल इतना महंगा ले रहे हैं, गैस इतनी महंगी ले रहे हैं, घर में हर चीज़ ज़रूरत की बहुत महंगी है। उसमें जब हम एक बेसिक अशिया लेने आते हैं, घर में बनाने वाली सब्ज़ी वो में महंगी दी जाती है, दूध वो में महंगा दिया जाता है सरकारी रेट से। ये एक तो महंगाई आलमी है, पूरे मुल्क में है, एक मसनूई महंगाई दुकानदार बना देते हैं। देखिए मैंने आपको बताया ना, बिलीव मी स्वेयर ऑफ गॉड, असल इस सारी चीज़ को ओवरकम करने का एक ही तरीका है कि ये जो मंथली ली जा रही है ना गवर्नमेंट के पुख्ता इदारों की तरफ से, फ्रंट ऑफ यू सर, वो अगर आप कवर करें, वो इन बिटवीन द रोड एक चीज़ खड़ी है और हम अगर इधर पार्क कर देंगे ना चीज़, अभी वो हमारे कस्टमर का चालान कर देंगे। सर देखें मेरी बात सुने, एक बात पता क्या है, आपने एक हदीस आपने भी सुनी होगी
काफ़ी लोगों ने भी सुनी होगी, हम सब इससे वाकिफ़ हैं, रिश्वत देने वाला, रिश्वत लेने वाला, दोनों जहन्नमी है। यहाँ पे हम कसूरवार उनको तो ले रहे हैं जो मंथली ले रहे हैं, उनको तो हम कसूरवार ठहरा रहे हैं, जो मंथली दे रहे हैं वो कसूरवार नहीं है। डेफिनेटली कसूरवार हैं। अच्छा, और मोस्टली वो आउटसाइडर हैं, यानी आउट ऑफ सिटी से आए हैं या आउट ऑफ प्रोविंस से आए हैं, पंजाब से बाहर के हैं या लाहौर के बाहर से हैं, और वो रात को कमाना चाहते हैं। उनके पास इजी वे है, एक वो रेडी लें, एक 500 रुपये दें और दुकानदार की दुकान के आगे भी अकड़ के खड़े हो जाएं, और वो उसी वो जगह गवर्नमेंट की है, 500,000 किसे दे रहे हैं, ये समझ से बाहर है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, खैरियत से? सरकारी रेट पे चीज़ें मिल रही हैं? सरकारी रेट पे चीज़ें मिल रही हैं? सरकार के सामने ही है, आपकी इसी आप शहरी हैं, आप मुझे बताएं, आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं? नहीं, बस ऐसे ही है, मिलना क्या, मेरे कहने का जो चीज़ है ऊपर है, आप पे सरकारी रेट से ज़्यादा है। दुकानदारी जो है वो किस चीज़ की दुकान है आपकी? हार्डवेयर की दुकान है। आप घर में सब्जी बनाते होंगे, गोश्त बनाते होंगे, ज़ाहिर है सभी आप पे सभी बनाते हैं। वो चीज़ें आप जब दुकान से ख़रीदने जाते हैं वो आपको सरकारी रेट पे मिलती हैं, महंगी मिलती हैं? नहीं, महंगी मिलेंगी, सरकार कहाँ है सरकार। तो आप उसे क्यों पूछते नहीं, आप उसे क्यों महंगी दे रहे हैं, सरकारी रेट पे क्यों नहीं दे रहे? कौन सा सामने शबाज शरीफ बैठा है या कोई बैठा है, मैं पूछ लूँगा। यार मेरी बात सुने आप, मैं इस बंदे से, तो लोग निकले सभी तो फिर बात बनती है, एक आधे बंदे से तो नहीं बनती ना बात। ये सामने माल्टों वाला हमारे साथ खड़ा हुआ है, मैं इसके पास जाता हूँ, जाकर पूछता हूँ माल्टे कितने के हैं किलो, वो मुझे जो भी रेट बताता है मैं सरकारी रेट लिस्ट उसकी चेक करूँगा, अगर उसके अकॉर्डिंग दे रहा है तो ठीक है, नहीं दे रहा तो मैं उससे पूछूंगा महंगे क्यों दे रहा है। जो आएगा वो पैसे ले लेगा, वो कहेगा आप बेचें जो मर्जी करें। कौन देता है पैसे? ये जो लोग देते हैं, अभी ये 1000 रुपया रेड़ियाँ वाले सभी दे रहे हैं, ये रेड़ी खड़ी करने का। अच्छा हाँ यार, ये बेटा इधर बात सुनो, इधर आओ बच्चे, इधर आओ। ये आपके हैं माल्टे? तो यहाँ पे तो एक सरकारी रेट लिस्ट लगाते होते हैं, वो नहीं लगी हुई? किधर फोल्ड करके लगाइए, इधर इसका सामने रखो। सर इधर आए, बात सुने, इधर आए, इधर आए। ये देखें, ये सरकारी रेट लिस्ट है इनके पास, और इसमें ये क्या माल्टे हैं? तो ये कहाँ लिखे हुए हैं? देखें माल्टे कहाँ लिखे हैं? इस नहीं, किनू का होगा ना रेट? ये ग्रेप फ्रूटर तो है ही नहीं। अच्छा, ये मौसमी, आड़ू, खुबानी, सेब, केला, अमरूद, अनार, नारियल, पी। अच्छा, इसके ऊपर माल्टे का वाकई रेट नहीं है? किन्नू है, किन्नू का रेट ही नहीं। किन्नू का नहीं है? नहीं। अच्छा, तो वैसे क्या सरकारी रेट चल रहा है आपको पता है? तो 80 रुपये क्यों दे रहे हो? अपने ही है माल जी, अपने रेट पर बेच रहे हैं। नहीं, कोई कभी चेक नहीं करने आया कोई प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट या इसी की स्टाफ में? कोई भी नहीं आया। सस्ता दे रहे हो या महंगा दे रहे हो? कोई भी नहीं आया। गरीब आदमी मरदा पिया, बाहरों मजदूरी नहीं मिलती, ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਕ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ। ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਵੇ, ਜਦੋਂ ਪੱਲੇ ਜੇਬ ਦੇ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼। ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਭੁੱਖੀ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਦੱਸਦਾ ਕੋਈ, ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਜੇ, किस गल वास्ते खड़े जे। ते जे कोई आ जाता भुला चुका, वो कोई 800 च लगा जाता, कोई 700 च लगा जाता, कि भी मेरा चलो लगता जाए। मजदूर बुढ़े बाबे नूं पुछदा ही कोई नहीं भी तुम भी किते काम जाना है या नहीं जाना। मैनू तकरीबन 3 महीने हो गए ने, 3 महीनों च मेरी एक दिहाड़ी लगी है ते राजे की ना उपर जेड़ा रिज़्क खुआ के सब नूं खुआंदा। नहीं समझते असी, दसो किनू दसीए, हुक्मरान तो साडा है ही कोई नहीं। सर वो अपनी कुर्सी अपने मदे च बैठे ने, उन्होंने तुहाडे नाल कोई भी नहीं। हाँ जी बिल्कुल, असी तो जी गरीब आदमी दुध लै बाहरों दिहाड़ी ना लभे, दुध बच्चे मंगते ने, वो खाण नूं भी मंगते ने, वो पीण नूं भी मंगते ने। दसो जी गरीब, या तो सानू गैर मुल्क च कढ़ देन, गैर मुल्क च कढ़ देन, साडे नाल जो बीतदी है पई वो असी अगे जाके चलो काफरा नाल हिंदुआं नाल जंग तां लड़ीए, असी शहीद तो हो जाइए इस गल नालों। ये जी ये वही मजदूर तबका है जिसके बारे में खलीफा वक्त जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक हुआ करते थे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुआ करते थे खलीफा वक्त, तब एक मजदूर, ये वही मजदूर है आज, तब जिस मजदूर के बारे में कहा गया था कि इस मजदूर की उजरत जितनी है उतनी खलीफा वक्त की उजरत होनी चाहिए। अगर मेरा गुजारा उसमें नहीं होगा, मुझे पता चलेगा उजरत कम है, मुआवजा कम है, इसमें मेरा गुजारा नहीं हो रहा, तो मैं मजदूर की उजरत भी बढ़ा दूंगा।
ये वही मजदूर है। आज के खलीफा वक्त किस तरह का शहाना लाइफस्टाइल, शहाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं और आज का मजदूर किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहा है, ये आपके सामने है। सरकारी नरखनामा जो है ये मजाक क्यों बना हुआ है? सरकारी क्या होता है? इंट्रोड्यूस होने का भी कोई सिस्टम नहीं है। सरकारी जब आप कहते हैं ना, उससे पहले आप सरकार लगा रहे हैं। सरकार किधर है? सरकार होगी तो सरकारी नर्ख होंगे ना। ये असिस्टेंट कमिश्नर रायविंड का एरिया है। वो असिस्टेंट कमिश्नर रायविंड हामिद रशीद साहब सो रहे हैं। मुझे पहली दफ़ा उनका नाम पता लगा है। ऐसे ही है, पहली दफ़ा। हकीकत बात है, आपको पता है आपका एसी कौन है? किसी को भी नहीं पता एसी का वो आया ही नहीं कभी। वो मियाँ महमूद रशीद के भाई हैं, वो उनके भाई जो है वो सियासत में अपने झंडे गाड़े हैं, वो अपनी तहसील में अपने झंडे गाड़े हैं कुछ ना करके। आप एक्चुअली बताऊंगा बात है, आप ऊपर से फूल तोड़ रहे हैं, नीचे जो जड़ गंदी हुई है ना, जो उनका स्टाफ है। नो 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 सबसे पहले मसला ये है कि आप अपनी आवाम को कम से कम एजुकेट तो कर लें। लिटरेसी रेट आपका सर 25 मिलियन तकरीबन बच्चा जो है इस वक्त रोड्स पर है, ठीक है। 2.5 से 3 करोड़ बच्चा आपका रोड्स पर है, जो छोटा बच्चा 6-7 साल 8 साल का, जिसने आगे होकर ख़तरनाक शक्ल अख्तियार कर ली, जिसको डाकू कहते हैं, डकैत कहते हैं, चोर कहते हैं, ठीक है। बच्चों की तरबियत, क्राइम में जाना है, डेफिनेटली कुछ है ही नहीं। आप मुझे एक बात बताएं, आपके कितने लोग हैं जिनके पास क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी जो हासिल कर रहे हैं? वो पढ़े लिखे लोग हैं ना, पढ़े लिखे, और वो भी कम। 1 लाख बस, दैट्स इट, सिर्फ 1 लाख, ठीक है। नेटफ्लिक्स वगैरह ये वो सारी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, या कोई सा भी आप कर लें, वो पाकिस्तान क्यों नहीं आते? मुझे नेटफ्लिक्स लेना है, मैंने इंडिया को पैसे भेजूंगा तो आएंगे। मेरे घर में है, बहुत से लोगों के घर में है, ठीक है। पहले आप कम से कम अपना सिस्टम तो राइज कर लें। इसके पास पेटीएम जैसा कोई चीज़ होनी चाहिए, हम आए, हमारे पास पैसे नहीं जेब में होने चाहिए, कैश नहीं होना चाहिए। अब डिजिटल करेंसी का आ गया टाइम, एजुकेट करें लोगों को, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा सरकारी। सर ये जो आप बात करें ना, ये एक सोशल इशू अलग है। असल आज जो सोशल इशू ये है, नहीं आप ठीक कह रहे हैं, असल आज का सोशल इशू ये है सर, आप मैं कोई भी, हम कहीं पे भी कोई चीज़ लेने चले जाते हैं, एक तो मुल्की महंगाई है, एक आलमी महंगाई है, एक मसनूई महंगाई होती है जो वो इंसान नाजायज़ मुनाफा लेके में महंगी देता है। सर मसला असल मसला ये है आज का, ये रेट है ना, हर शॉप का अपना रेट है। सरकारी रेट से ऊपर नहीं होना चाहिए, उससे नीचे अपना रखें। नहीं वो करेगी ना, सरकार राइज करेगी। आपको कीमत ऐप का पता है सिस्टम? मैं वही आपको बताने लगा। कीमत पंजाब, बिल्कुल, कीमत पंजाब ऐप मैं वो खोलता हूँ पहले। ये एजुकेशन है जो लोगों को एजुकेट करने। मिसाल देता हूँ, इस्लामाबाद में मैं मुर्गी लेने गया, ठीक है, रेट चल रहा है 425 रुपये, वो 550 रुपये दे रहा है, और लोग ले रहे हैं। इस्लामाबाद के तो लोगों का स्टाइल ही कुछ हो रहा है ना, रवैया ही कुछ हो रहा है। मैं उनको कह रहा हूँ भाई ये महंगी दे रहा है, ये आ रहा है आपका पिंडी का रेट इस वक्त। कोई बात नहीं, अच्छा मतलब स्टाइल लग, बट किसी को फिक्र ही नहीं है। ये शहरी कसूर हुआ, कौन सी एग्जैक्टली सबसे पहले मेरी नज़र में सबसे पहले ये वाले शहरी कसूर। प्रॉब्लम बताऊं क्या है? ये सर, ये सारे हमारे भाई हैं, इनसे कोई हमारी दुश्मनी नहीं है, लेकिन इनके पास आके अगर ये चीज़ महंगी दे रहे हैं तो सवाल करना हक है शहरी का। रवैया बताऊं क्या, शहरी की आप बात करते हैं ना, ये कौम ही सारी बिगड़ी हुई है। जब मैं गाड़ी में बैठ के कुल्फ़ी खा रहा हूँ या रैपर चिप्स खा रहा हूँ ना, और मैं सोचे बगैर गाड़ी से बाहर फेंक रहा हूँ, आई डोंट केयर कि मेरे मुल्क में गंदगी फैल रही है। मसला क्या है, कोई और उठा लेगा, मेरा काम नहीं है। जब तक हर काम को अपना नहीं समझेंगे ना, तब तक मसला हल नहीं होने का, ठीक है। ये लोग जो हैं ये कहते हैं जी हमें मंडी में महंगा मिलता है, मैं मंडी से भी आगे लेकर आता हूँ, सस्ता मिलता है। खुद गया हूँ, ये आपके कहना भी मंडी गया था ना, इन्होंने मुझे कहा था जी हम यहाँ पे इस वजह से महंगे दे रहे हैं कि मंडी से महंगा मिल रहा है, मैं अगले दिन मंडी पहुँच गया। छोटी सी मिसाल, तो ये मॉडल बाजार खड़ा हुआ है, वो है सरकारी सिस्टम सारा, वहाँ 50 दुकानें हैं, 50 के सेम रेट हैं, आप इससे ले लें उससे ले लें जिससे आपको अच्छा लगता है। रेट से क्या, कम से कम मुझे तसल्ली होती है कि यार मुझे रेट्स में नहीं कुछ होने वाला। ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये भत्ता भी दे रहे हैं यहाँ पे, ये पुलिस वाले को भी पे कर रहे हैं, ये सब कुछ करें, इनके अपने मसाइल हैं। क्यों सर, अगेन सरकारी सिस्टम नहीं आया, इनको जगह नहीं इनके पास, इनके वो सारे खर्चे रेट्स में आ जाते हैं, प्लेटफॉर्म नहीं इनको प्रोवाइड किया जा रहा, महंगा मिलेगा। ये लोग हैं रात के दुकानदार, यहाँ पे रात को बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रुकती हैं, ऐसे सजाया हुआ सारा कुछ, ये उनके लिए, हम और आप जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए नहीं है। वो आएंगे, उसे रेट भी नहीं पूछने का, भाई अन्य किलो चंगा होना चाहिए था सर, चंगा होएगा, ठीक है, ये उनके लिए है। बात ही आता है ना, वो बहुत बहस करता है, बहुत ज़्यादा बहस करता है हमारे साथ, इतना झगड़ा के इतनी महंगी, सर वो हर जगह करता है। फ्रूट आपने रखा हो ना, ये वाला सेब, एक पेटी ली ना सेब की, देखें मैंने ये बात कर रहा हूँ, ये सेब आपने रखा ना, ये वाला सेब, ये आम रेडी पे नहीं मिलता मुझे, जब मेरे से आएगा बंदा महंगा, ये लेना ही नहीं है, ये ले ही नहीं सकता मैं कि अच्छा सेब है, महंगा सेब है। सिंपल, थोड़ा कैमरे की तरफ थोड़ा सा हो जाए। सिंपल बात ये कि ये आप देख रहे हैं दुकान क्या क्या पड़ा हुआ है, वो चीज़ें पड़ी हुई हैं जो आम आपको जगह नहीं मिलेंगी।
ये यार कीवी शिवी ये आम जगह दुकाना तो कितने मिलती है? ऊपर डेकोरेशन बनाई होती है, ऊपर कुछ होता है नीचे कुछ होता है। हमें नहीं यार महंगे फ्रूट नहीं कीवी वगैरह लिए सबसे पहले मैं इसको वाइंड अप कह रहा हूँ करें। जी बिल्कुल कंक्लूड करें। वाइंड अप इस तरह से करें आप इसको, जो मैंने आपको कहा है, सबसे पहले उन बच्चों का ख्याल करें, क्यों वो बड़े होकर इनसे भी खतरनाक निकलने वाले हैं। इनका कोई कसूर नहीं है, एजुकेशन नहीं है, ठीक है, प्रॉब्लम भी है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल एक और दे दूं। आज आप देखें, मैं हैरान हो गया, लंदन जो 7 लेंटर्स पे खड़ा हुआ है, नीचे सबवेज चल रही है, ऊपर रश ही नहीं है, सारा रश ज़मीन के नीचे है। किसने सोचा आज से? उनके बड़ों ने। हमारे बड़े में क्या कहते हैं, और पुत्र चल सारा कुछ तो एथी रह जाना है, मार जाना आखिर इच। हम कुछ नहीं करते, हमें सुस्त हमारे बड़े पता है क्या करते हैं, वो पुत्र को बाहर भेजने के चक्करों में है कि हमारे बच्चे बाहर चले जाएं। प्रॉब्लम इज़ हमें मौलवी ने सुस्त कर दिया, यहाँ जन्नत और दुनिया को भूल गए हम, इसलिए हम सुस्त हो गए, हम कुछ करना ही नहीं चाहते। आखिर में जन्नत मिल जाएगी, ठीक है, सर सिर्फ नमाजें पढ़ने से तो जन्नत नहीं ना मिलेगी, ये भी सारी चीज़ें हैं। अगली नस्लों को ठीक करना है, नस्लों का बेड़ा गर्क हो जाए, जिस तरह हमारा हो रहा है। सिर्फ नमाजी नहीं होंगे, ये देखें ना, ये इसलिए हम 75 साल बाद यहाँ खड़े हुए हैं कि कुछ नहीं है हमारे पास और डिफ़ॉल्ट हुए पड़े हैं। सर इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। ये जी आज के प्रोग्राम में आपको हमने दिखाया कि सरकारी नरफनामा किस कदर मजाक बन के रह चुका है। हमारे पास फिलहाल वक्त खत्म हो गया। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।